मैं गिरीश गौड़ जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। पुनः वही रिक्वेस्ट करते हैं, वही पुराना निवेदन आपसे करते हैं कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम आज एक देश हित के लिए बहुत अच्छी टॉपिक लेके आए हैं कि हमारे देश में आतंकवाद पे विचार विमर्श करके और क्या करना चाहिए, ये मेरी तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से लोगों का सजेशन है, जो देश हित के लिए बहुत अच्छा है। कि देखिए कि हमारे देश में अच्छे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, अच्छे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। और कभी भी कोई भी देश में बुरे लोगों की संख्या कम होती है। तो अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ कम हैं, लेकिन बुराइयाँ इतना बड़ा आतंक ले लेती हैं कि अच्छाइयों पर वो प्रभावित हो जाते हैं और अच्छाइयाँ खामोश हो जाती हैं, अच्छाइयाँ चुप बैठ जाती हैं। तो हम कहना चाहेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से ये सजेशन है कि जब हमारे देश में, हमारे राज्य में जब कोई आतंकवादी घटना होती है, लोग क्या करते हैं, आतंकवाद कहीं बाहर से नहीं आते, यहीं पैदा हो जाते हैं। यानी जो बुरे लोग हैं वही आतंकवाद बन जाते हैं। तो उनके लिए हमारे इस देश में एक राइट दिया है, मतदान का अधिकार दिया है, वोटिंग का अधिकार दिया है, जिसके आधार से वोटिंग के सब सुविधाएं जनता को मिलती है। वोटिंग अधिकार है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। इन सब वजह से हमारी जनता को सारी सुविधाएं मिलती हैं। और जब मद्देनज़र किसी की भी सरकार हो तो वहाँ पर आतंकवादी पत्थर मारते हैं, आग लगा देते हैं, गाड़ियाँ जला देते हैं, पथराव करते हैं। हमारी सुरक्षा दल पुलिस पर पथराव करते हैं, आर्मी पे पथराव करते हैं, उनको लाठी डंडे से मारने के लिए दौड़ते हैं, जगह जगह आगजनी कर देते हैं। तो हमारे इस आतंकवादियों से हमारा जो नुकसान है वो भारत का बहुत सारा नुकसान होता है, हमारे देश का बहुत सारा नुकसान होता है, हमारे राज्य सरकार का नुकसान होता है। और ये सारा नुकसान हमारे टैक्स भरने वाली जनता का होता है, क्योंकि जब कोई हादसा होता है तो महंगाई बढ़ा दी जाती है, टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं और ये जनता को भुगतना पड़ता है। और इस आतंक के मिले जुले कुछ एक 5% लोग भी नहीं होंगे, लेकिन क्या है 95 को दबा के रख देते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश में एक कानून होना चाहिए, एक रूल्स होना चाहिए। ऐसा कानून लागू किया जाए कि जो आतंकवादी मिले, जो पथराव करते मिले, जो गोली मारते मिले, जो दूसरे की जड़ उखाड़ते मिले, सच्चाई से उनके वोटिंग का अधिकार सबसे पहले रद्द कर देना चाहिए। वोटिंग का अधिकार सबसे पहले रद्द कर देना चाहिए। अगर वोटिंग का अधिकार रद्द कर दिया गया तो मौजूदा जो सरकार है, जिसके अपक्ष में उनको अपक्ष जो सरकार है, जो अपक्ष जनता है, अपक्ष नेता हैं, उनको जो हवा देते हैं आतंकवाद करने के लिए, अगर उनको वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया तो वो पॉलिटिशियन उनकी मदद नहीं करेगा, पॉलिटिशियन उनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि उस पॉलिटिशियन को मालूम है कि इसके अधिकार में वोटिंग है नहीं, मैं इसकी तरफ से बोलूँगा ये मुझे मतदान कर ही नहीं सकता है और मेरी सरकार कभी हो ही नहीं सकती और ना चुनाव में मैं जीत सकता हूँ। तो सबसे पहले उनका अधिकार जो वोटिंग का है वो रद्द करना देना चाहिए और फिर उनके राशन कार्ड रद्द कर देना चाहिए। अगर ये कानून भी अगर हमारे देश में जारी कर दिया तो हम कहते हैं
कि ये जो पथराव होता है, जो ये आगजनी होती है, जो रेलवे जलाए जाते हैं, जो बस गाड़ियां जलाई जाती है, ये आतंक एकदम कम हो जाएगा। लोग जुर्रत नहीं करेंगे ये आतंक को मचाने के लिए, क्योंकि इनके जो बच्चे होंगे वो स्कूल में एडमिशन करने के लिए उन्हें भी वहाँ पर राशन कार्ड चाहिए, उनको भी सुविधा चाहिए, क्योंकि ये इनकम कब करते हैं, जब कोई आतंक करते तभी इनके पास पैसा आता, बाकी टाइम इनके पास भूखमरी छाई रहती है। लेकिन ये क्या है, उसी का इंतजार करते हैं और वही काम करते हैं, क्योंकि अगर हमारी सरकार ने ऐसे कड़क कानून ला दिया कि ऐसे लोग जो भी मिल जाएं उनके पोस्टर चिपका दें चौराहे पे, उनके बच्चों का एडमिशन बंद हो जाएगा, उनके बच्चों को जो भी मुफ्त अनाज मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएं, उनको वोटिंग का अधिकार रद्द किया जाए। ये सबसे पहला काम करें, तो बाकी जो लोग हैं वो उससे इतने भयभीत हो जाते हैं तो कभी बिगड़ने का काम, ये परमानेंट सोल्यूशन। क्योंकि क्या ये लोग सोचते हैं, ये आतंकवादी करते हैं, पथराव करते हैं, मुठभेड़ करते हैं, इनको सजा होती है, पुलिस ले जाती है, जेल जाते हैं, थोड़ा दिन में छोड़ के चले आते हैं, वहाँ पर तो क्या जमानत हो जाती है, बहुत सारी प्रक्रिया से ये फिर वही उसी तरह से आज़ाद हो जाते हैं और वही काम वापस करते हैं। इनका तो मनोबल उसी में बढ़ जाता है। लेकिन अगर वोटिंग का अधिकार इनसे रद्द कर दिया गया, राशन कार्ड रद्द कर दिया गया, आधार कार्ड रद्द कर दिया गया, मैं बोलता ये 2-4 डॉक्यूमेंट की वजह से ये आतंक करेंगे ही नहीं, आतंक करेंगे ही। और इनके जो फोटो हैं, पोस्टर हैं, उन्हें चौराहे पे लगा दिया जाए, तो जिस गली से भी गुजरेंगे इनको लोग अलग ही नज़र से देखेंगे। ये खुद बोलते हैं ना कि हाथी ताकतवर है, लेकिन उसको जब भोजन नहीं मिलता तो भी बेहाल हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार ऐसे कड़क कानून लाए कि आतंकवादियों का इस अधिकार के रूप में अगर इस कानून को कड़क कर दिया, इस कानून को ला दिया गया, तो ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवादी हैं, पत्थर मारने वाले, आगजनी करने वाले, जो नुकसान कर रहे हैं देश का, इनका तो सफाया हो जाएगा। मैं इसी सजेशन के साथ अब मेरे प्यारे मित्रों अपने इस चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।